बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चावल से पापड़ बनाने की तरकीब जो आसानी के साथ बन जाएंगे। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आप रेसिपीज़ को अच्छी तरह समझ सकें और जब भी आप पापड़ तैयार करें तो परफेक्ट तरीके से पापड़ जो हैं वो तैयार कर सकें। इसके लिए आप 1 कप चावल लें, इनको आप चुनकर साफ कर लें। चावल आप टोटा या साबुत कोई भी ले सकते हैं। इसको आप पीस लें। चावलों को आप थोड़ा थोड़ा करके पीसें ताकि इसका आटा जो है वो अच्छी तरह तैयार हो। इसको आप अच्छी तरह पीसें और इसका आटा जो है वो बना लें। तैयारशुदा आटा भी ले सकते हैं और इसको आप पीस कर आटा भी बना सकते हैं। अब आप इसको छानने के साथ छान लें। इसको आप बारीक छानने के साथ छान कर साफ करें ताकि आटा जो है वो बारीक पाउडर की तरह तैयार हो। इस तरह का बारीक पाउडर की तरह का आटा बनाएं और बाकी चावल जो हैं चावल के छोटे ज़रे इसको आप दोबारा से डालें और साथ में आप चावल डालकर इसको आप पीस लें। इसी तरह आप छान कर आटा जो है वो तैयार करें। इसको आप बर्तन में, कढ़ाई या देगची में डालें। 1 कप आटे के लिए आप इसमें 4 कप पानी शामिल करें। पानी डालकर आप इसको मिक्स करें। हैंड मिक्सर के साथ आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि गिल्टी ना बने। पानी और चावलों को अच्छी तरह मिक्स करें। जब दोनों चीज़ें अच्छी तरह यकजां हो जाएं, चावल पानी में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, तो आप इसको चूल्हे पर रखें। अब आप इसको पकने दें। इसे आप 6-7 मिनट तक पकने दें। इस दौरान आप इसको चम्मच के साथ या हैंड मिक्सर के साथ इसको आप हरकत देते जाएं ताकि चावल जो हैं वो इकट्ठे ना हों, नीचे लगे नहीं, जमे नहीं। इस तरह आप इसको मुसलसल हरकत देते हुए आप 7-8 मिनट तक पकाएं। चावल गहरे होना शुरू हो जाएं, देखें इस तरह से गहरे हो जाएं तो आप इसमें मज़ीद 2 से 3 कप पानी शामिल करें। अब पानी डालते जाएं और इसको आप मिक्स करते जाएं। इसी तरह आप इसको बॉयल होने तक पकने दें। जब ये पानी भी इसके अंदर गहरा हो जाए, मिक्स हो जाए, अच्छी तरह जज़ब हो जाए, तो इस दौरान आप चम्मच जो है वो ना छोड़ें, इसे मुसलसल चलाते रहें। इस तरह अमेज़ा बटर जो है वो बहुत बेहतरीन तैयार होगा। आप देखें जब ये इस तरह गहरा हो जाए, बुलबुले से बनने शुरू हो जाएं, आप इसको चेक कर लें कि बटर जो है वो तैयार हो चुका है। अभी आप देख रहे हैं कि आपको आटा जो है वो अच्छी तरह इसके अंदर मैश नहीं हुआ। आप मज़ीद इसमें 2 कप पानी शामिल करें और इसको आप मिक्स करें। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें। इस तरह आप इसको चावल के लिए आप 8 से 9 कप पानी डालें और इसको आप इसके अंदर जज़ब करें। पानी डालकर इसको आप अच्छी तरह पकाएं यहाँ तक कि ये गहरा हो जाए। 2 बातों का खास ख्याल रखें, पानी और चावल जो हैं वो अच्छी तरह पकाएं और दूसरा इसको आप गहरा होने तक पकने दें। जब ये गहरा हो जाए आप चम्मच के साथ चेक कर लें। अगर रास्ता बन जाए तो समझ लें तैयार हो चुका है। अब आप इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक, सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच, अजवैन 1 चम्मच या आप कलवंजी डाल लें। फिर आप इसमें हरा धनिया कटा हुआ 2 से 3 चम्मच शामिल करें और साथ में खाने का सोडा 1 से 2 चम्मच भी डाल लें। इन सब चीज़ों को डालकर आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसको मुकम्मल तौर पर ठंडा होने दें। आप देखें ठंडा होकर ये काफ़ी गहरा हो चुका है। इस तरह से जब मेज़ा तैयार हो जाए तो समझ लें कि ये बेहतरीन मेज़ा बन चुका है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे तो पापड़ जो है वो बेहतरीन तैयार होंगे। अब आप इसको धूप में प्लास्टिक शीट पर पापड़ डालते जाएं। इसके नीचे आप ऑयल लगा लें और फिर आप 1 चम्मच भर के, अगर चम्मच छोटा है तो आप 2 बार लें, इसके ऊपर डालें और इसको चम्मच के साथ ही घुमाकर गोल कर लें। इस तरह आप पापड़ जो हैं वो डालते जाएं, साथ साथ थोड़े थोड़े फासले पर पापड़ जो हैं वो गोल गोल बनाते जाएं और इसको आप साथ नहीं लगने दें। पापड़ जो हैं वो ज़्यादा पतले ना करें, इसको थोड़ा मोटा रख के तैयार करें।
इसी तरह आप सारी शीट के ऊपर पापड़ जो है वो बनाते जाएं। इनको अच्छी तरह तैयार करने के बाद, नॉर्मल पापड़ बनाने के बाद, अब आप इसको एक दिन के लिए या सूखने तक इसको धूप में पड़ा रहने दें। आप देखें कितने ज़्यादा पापड़ जो हैं वो तैयार हुए हैं। इसको आप मुकम्मल तौर पर सूखने दें। अगर आप इसको ज़्यादा देर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 1 से 2 दिन तक भी इसको रख सकते हैं। इस तरह आप इसको देर तक महफूज कर सकते हैं। जब पापड़ मुकम्मल तौर पर सूख जाएं तो आप इसको शीट से अलग कर लें। आप देखें कितने अच्छे पापड़ तैयार हुए हैं, बगैर टूटे, बगैर ख़राब हुए। इस तरह से आप पापड़ जो हैं वो तैयार करें और इस तरह से आप इसको मुकम्मल तौर पर खुश्क कर लें। इसको आप महफूज भी कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ पापड़ जो है वो फ्राई करके दिखाती हूँ। इसके लिए आप घी या ऑयल गरम करें। जब अच्छी तरह गरम हो जाए तो आप इसमें पापड़ डालकर फ्राई कर लें। पापड़ को आप फूलने तक तकरीबन 30 सेकंड तक इसको आप फ्राई करें और फिर आप इसको निकालते जाएं। इसको आप अच्छी तरह इसका ऑयल रिमूव करके इसको निकालते जाएं और इसी तरह आप पापड़ों को फ्राई करते जाएं। पापड़ फ्राई करते हुए ख्याल रखें कि अगर आप पापड़ डालकर ऊपर से इसको दबाएंगे तो इस तरह पापड़ जो है वो बिल्कुल सीधा और हमवार तैयार होगा। आप देखें दबाने से पापड़ जो है बिल्कुल प्लेन तैयार हुआ है। इस तरह से आप इसको फ्राई करें और इसको आप डालते जाएं। अगर आप इसको ऊपर से दबाएंगे नहीं तो पापड़ जो है वो फोल्ड हो जाएगा। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं इसके बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में दें। अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये आप लोगों की तरफ से हमारी मेहनत का सिला होता है। इससे हमारी हिम्मत और हौसले में इजाफा होता है और हम आपके लिए बेहतर और मज़े की रेसिपीज़ आपको टाइम तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरह आप कुछ पापड़ों को फ्राई कर लें, कुछ को आप महफूज कर लें। जब आपका मूड हो, जब आप इसके मज़े से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहें तो आप इनको फ्राई करके ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी दें। बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे और बच्चे दुकान पे जाना भूल जाएंगे। घर में आप इसको बेहतर, खालिस और बाज़ार की नाक़स चीज़ों से जान छुड़ा सकेंगे। आप देखें कितने अच्छे जो हैं वो पापड़ तैयार हुए हैं। इस तरह से आप इसको बनाएं, कितने मज़े के और क्रिस्पी भी बने हैं। आप पापड़ को एंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।